friends, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. हम क्या पढ़ रहे हैं? यूटिलिटी पढ़ रहे हैं और आज हम देखेंगे उसकी लिमिटेशन। हमने देखा कि हम जैसे जैसे चीजों को अपनाते जाते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। क्या पढ़ा हमने? जैसे जैसे हम चीजों को कंज्यूम करेंगे, फर्स्ट कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, फिर सेकंड पियेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा लॉ था। अब हम इस लॉ की लिमिटेशन देखते हैं। फर्स्ट इज कंज्यूमर आर नॉट फुल्ली रैशनल। रैशनल क्या होता है? विवेकशील या समझदार। अब कोई भी जो कंज्यूमर होगा वो इतना सोचेगा नहीं पीने से पहले कि अगर मैं फर्स्ट कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा तो मेरे को उससे कितनी यूटिलिटी गेन होगी, या अगर मेरे पास 500 रुपीज हैं तो मैं उसको फ्रूट्स पर खर्च करना चाहती हूँ तो कितने फ्रूट्स लूं, 1 किलो लूं, 2 किलो या 3 kg। ठीक है, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? क्या सोचते हो? जब मार्केट में जाते हो फ्रूट लेने के लिए तो ऐसा आपने कोई माइंड में किया कि अगर मैं 4 किलो एप्पल लूंगा तो कितनी यूटिलिटी मिलेगी, अगर मैं 2 kg लूंगा तो कितनी यूटिलिटी मिलेगी? नहीं सोचते ना हम। तो इसका मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर है वो इतना समझदार नहीं होता कि मार्केट में जाके हिसाब किताब लगाए। ठीक है, तो इसकी ये क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड क्या है? कंज्यूमर इज नॉट कैलकुलेटिंग। वो इतना कैलकुलेटिंग नहीं होता कि फर्स्ट कोल्ड ड्रिंक की बॉटल अगर मैंने पी तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी 10, सेकंड पी तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी 15 टोटल, थर्ड अगर मैं पीता हूं, तीनों पी लेता हूं तो उससे मिलने वाली 25। क्या ऐसा कभी कैलकुलेट किया आपने नॉर्मल लाइफ में? कभी ऐसा सोचा? नो। इसका मतलब जो लॉ बना तो दिया है लेकिन ये नॉर्मल लाइफ में इतना जो कंज्यूमर है वो कैलकुलेट नहीं कर सकता। कर सकता है? नो, ऐसा नहीं हो सकता रियल लाइफ में। नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ गुड्स। आपने देखा कि आपको यूटिलिटी एक चीज से ज्यादा मिल रही है तो वो चीज आपके पास होनी भी चाहिए ना, मार्केट में वो गुड्स मिलनी भी चाहिए। ठीक है, अगर उस गुड की स्टोरेज ही अवेलेबल नहीं है, आपको वो गुड्स नहीं मिल सकती, तो क्या करोगे? ना चाहते हुए भी कोई और चीज लेके आओगे। इसका मतलब यूटिलिटी आपने देख ली कि ज्यादा मिल रही है लेकिन वो गुड्स ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में, फिर क्या करोगे? तो वो गुड्स नहीं आएंगी। इसका मतलब ये क्या है? इसकी थर्ड लिमिटेशन। फोर्थ इज जो यूटिलिटी है वो किससे प्रभावित होती है? फैशन से, रिवाजों से, कस्टम से और आपकी हैबिट से। अगर आपको कोई चीज खाने की हैबिट पड़ी हुई है तो आप यूटिलिटी देखते ही नहीं। आपका फैशन है, आपको एक पिंक ड्रेस पसंद है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? एक पिंक ड्रेस लेके आते हो, फिर अगली पिंक ड्रेस लेके आते हो, उसके पास उसके ऊपर क्या होता है? कुछ डॉट वगैरह होते हैं। अगली पिंक ड्रेस लेके आते हो, उसका स्टाइल कुछ और होता है। इसका मतलब यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। पिंक ड्रेस से यूटिलिटी कम नहीं हुई, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? फैशन, कस्टम और हैबिट से क्या होता है? यूटिलिटी डिक्रीज ना होके इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज कार्डिनल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। अभी हमने देखा कि कोई भी जब चीज कंज्यूम करता है, आप एक बर्गर खाते हो तो क्या आप सोचते हो कि बर्गर खा लिया तो मुझे इससे कितनी यूटिलिटी मिली होगी? नो। पेट भर गया या नहीं भरा ऐसा सोच सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं सोच सकते कि कार्डिनल, कार्डिनल मतलब नंबर की फॉर्म में
कि 10 मिली, 20 मिली या 30 मिली, ऐसा नहीं सोच सकते, ठीक है। कार्डिनल मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।